अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू मेमन्स की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट किया। बस ये सुबह का टाइम हो रहा था तो बच्चों को रेडी किया था मैंने। मेरी छोटी वाली गुड़िया का वैक्सीनेशन डे था आज, तो हम बस वैक्सीन लगाने जा रहे थे। इसके बाद वापसी में हम लोग इस तरह नाश्ता लेते हुए आ गए थे अपना, और हमने नाश्ता किया। फिर सुबह ही सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब रूटीन वाइज़ जो हम उठते हैं ना, उससे कुछ घंटे पहले का टाइम। बस नाश्ता वगैरह कर बच्चों को मैंने दोबारा सुला दिया था। बस इसके बाद मैंने अपना रूम समेटा, मतलब पूरी साफ़ सफाई करी, और फिर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो बस इस्त्री कर रही थी। इस्त्री की एक ये प्रॉब्लम है, मुझसे ना ज़मीन पे बैठ के बिल्कुल भी इस्त्री नहीं होती। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है इस तरह ज़मीन पे बैठकर या कोई दरी वगैरह लगाकर मैं इस्त्री करूँ। मुझे कुछ मतलब ना नहीं समझ में आता मुझे, तो मैं अपने बेड पे ही इस्त्री करती हूँ। मतलब जो स्विच बोर्ड है ना, वो भी मेरे बेड के करीब ही है, साइड टेबल के बराबर में ही है, तो मैं अपने बेड पर ही इस्त्री कर लेती हूँ। तो ये भी मेरा बेड ही है, मैं अपने बेड पे ही इस्त्री कर रही हूँ। और तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, तो आप ही की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग आप ही के लिए दुआ कीजिएगा, आप ही का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। वो इंजरी जो हुई थी, मैंने व्लॉग अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर मेरा व्लॉग देखिए। और तो बस वो इंजरी जो हुई थी, वो इसके बाद से अभी तक सेट ही नहीं हुआ आप ही का हाथ। बस फिर मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े वॉश करने थे बच्चों के, मेरे ऑब्वियसली हम सब के ही, क्योंकि ना थोड़े-थोड़े दिनों में बच्चों के कपड़े ना बहुत हो जाते हैं, तो मैं थोड़े-थोड़े दिनों बाद ही मशीन लगा लेती हूँ। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लाइट जा चुकी थी, तो लाइट तकरीबन आई थी 2 से 3 घंटे बाद आई थी, तो उस टाइम रात हो चुकी थी। इसके बाद मैंने कपड़े वॉश करे हैं रात में फिर। और एक और अपडेट देनी थी आपको, महानूर आपी की बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग दुआ कीजिएगा महानूर आपी का बेटा भी जल्दी से ठीक हो जाए। और आप ही के लिए भी दुआ कीजिएगा, और आप लोग हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी व्लॉग्स अपलोड करें अपने। और बस ये रात का टाइम था, ये मेरे ससुर मीठे समोसे लेकर आए थे। तो ये हमारे मतलब जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि अपना अपना हिस्सा दे दिया जाता है। हमारे मतलब हमारे घर में तो इस तरह ही होता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट कर आप लोगों के घर में किस तरीके से होता है। तो ये हमारा हिस्सा था, मतलब तो बस मैं ये खाकर चेक कर रही थी। बहुत मज़े के होते हैं ये मीठे समोसे, अंदर इसके फुल फिलिंग जो होती है ना, वो मावे की होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हैदराबाद का फेमस है वैसे साबिर टिक्का, यहाँ का हमने खाया है, तो आज हम वापस यहाँ पर आए हैं ऐसे ही डिनर करने थोड़ा सा। चले खाना आता फिर आपसे मिलते हैं। बस आज ऐसे ही काफ़ी टाइम बाद बच्चों को बाहर लेकर गए थे, तो हस्बैंड ने कहा डिनर कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो हैदराबाद का फ़ेमस ही है, मतलब लतीफ़ाबाद का तो है इसका, मतलब ना टेस्ट होता है इसमें, तो खाने में टेस्ट है मतलब। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे साबिर टिक्का में, बहुत मज़ा आया, खाना वाना खाया हम लोगों ने, बच्चों की भी एंजॉयमेंट हो गया। बस यहाँ पर हम ऑर्डर दे चुके थे और खाने का वेट कर रहे थे। बस मैं यही सोच रही थी, मंथ में एक राउंड लगाने तो बाहर फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा लगता है। जो लोग मुझे हैदराबाद से देख रहे हैं वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, क्या आप लोगों ने यहाँ का कभी खाना खाया है और आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ चुका था। बस यहाँ पर हमने लिमिटेड ही खाना मंगवाया था, इतना कि हमारा पेट भी भर जाए और वेस्ट भी नहीं हो, बच्चे भी खुश हो जाएँ, हम भी खुश हो जाएँ हैं। बस यहाँ पर हम खाना खा के फ्री हो चुके थे और अब बस घर जाने की तैयारी थी।
और रास्ते में टोकन वाले झूले नज़र आ गए मेरी शहज़ादी को, तो उसके बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो वो झूले झुलवाए। छोटी वाली गुड़िया तो मेरी बहुत ज़्यादा डरती है, वो नहीं बैठती। बाकी बड़ी वाली शहज़ादी को हमने झूले झुलाए। बस फिर हम घर आ गए थे। गाइस बस मैं अभी जलेबी जला रही थी, कॉइल जिसे कहते हैं। मच्छर बहुत आ रहे हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ पर मच्छर हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ऐसे जॉइंट होती है ना, मतलब एक के अंदर एक होती है, तो ये मैं निकालने लगी तो मुझसे ये टूट गई। एक तो मतलब साबुत हो गई पूरी, मतलब एक जला सकती हूँ मैं अभी। सेकंड का ये टूट गया ऐसे ना, पर लगाने से बहुत मुश्किल हो जाती है। ये पार्ट होता है ना, इससे इजीली लग जाता है इसके अंदर। चलें ये जलाते हैं, बच्चों के लिए बहुत मच्छर आ रहे हैं हमारे यहाँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ पर मच्छर हैं या नहीं, मुझे कमेंट में। चलें अब हम इसको जलाते हैं। वैसे तो ना मच्छर वगैरह के स्प्रे भी आ रहे हैं, तो कभी हम स्प्रे यूज़ करते हैं, कभी स्प्रे नहीं होता, तो फिर इस तरह हम कॉइल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो मुझे फ़र्क कॉइल में लगता है ना, वो मुझे स्प्रे से नहीं लगता। कॉइल से ऐसा हो जाता है, नहीं होते मच्छर, फिर ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। स्प्रे से मुझे इतना फ़र्क फ़ील नहीं होता। आप लोग बताएं क्या चीज़ अच्छी होती है, स्प्रे या फिर कॉइल, जो ज़्यादा सूटेबल हो। यहाँ पर मैंने कॉइल जला ली है। इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं कॉर्नर पर, ताकि जलती रहे और मच्छर ना हो। बाकी की जो कॉइल्स बची हैं वो इसमें वापस हम डालकर रख देते हैं। बस बाकी की जो कॉइल्स बची थी उसको मैंने बॉक्स में डालकर वापस रख दिया था। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गाइस आप लोग वीडियोस देख लें तो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।